नमस्कार, मेरा नाम है विक्की और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कहानी क्राइम सीन में और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की कहानी कानपुर के डबल मर्डर की पूरी कहानी। कैसे बेटी ने प्रेमी संग लिखी अनोखी हत्या की काली स्क्रिप्ट। यूपी के शहर कानपुर में दो हत्याएं एक साथ होती हैं और दोनों की मौत से ठीक पहले व्हाट्सएप पर आत्महत्या करने का मैसेज आता है। मौत गला काटकर होती है और वह भी पति और पत्नी का, जबकि इनके साथ बेटा और बेटी भी थी। बेटा तो पहली मंजिल पर था पर बेटी साथ में थी। फिर भी दो मौतें और कोई चीख पुकार नहीं। तो क्या यह वाकई आत्महत्या थी या फिर मर्डर? आज की क्राइम कहानी में हम जानेंगे कानपुर के डबल मर्डर स्टोरी की पूरी कहानी। यूपी का इंडस्ट्रियल शहर कानपुर, तारीख 5 जुलाई और सुबह के करीब 4 बजे थे। इलाका कानपुर का बर्रा। तड़के भी इक्का दुक्का चहलकदमी थी। किसी को दुकान खोलने की तैयारी तो किसी को स्टेशन जाना था और सन्नाटा वैसे ही जैसे दूसरों घरों में था। लेकिन एक घर में खूनी खेल हो रहा था। यहाँ रहने वाले 61 साल के एक शख्स और उनकी 55 साल की बीवी का किसी ने घर में घुसकर मर्डर कर दिया। ये आत्महत्या भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बड़े ही खौफनाक तरीके से चापड़ से गला काटकर। अब सूरज की किरणें रात के सन्नाटे चीर रही थी और उसी दरमियान इस घर से चीखें सुनाई देने लगी थी। आखिर घर में दो कत्ल जो हुए थे। देखते ही देखते खबर मोहल्लों वालों तक पहुंची और अगले कुछ पलों में कानपुर पुलिस मौके वारदात पर मौजूद थी। कातिलों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड सुपरवाइजर मुन्ना लाल और उनकी बीवी राजदेवी का कत्ल किया था जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रात के सन्नाटे और सुबह से ठीक पहले अंधियारे में हुए इस कत्ल ने कई सवाल उठा दिए थे। मसलन आखिर क्यों हुआ यह कत्ल? रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसकर कातिल ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग दंपत्ति की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? इस घर में बुजुर्ग दंपत्ति के अलावा उनका एक बेटा और बेटी भी रहते थे। लेकिन घर में हुई इतनी बड़ी वारदात का किसी को पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर रात के अंधेरे में कातिल चुपचाप घर के अंदर कैसे घुस जाता है, जिसका किसी ने विरोध तक नहीं किया, या फिर विरोध किया तो भी चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर क्यों नहीं आई? ऐसे तमाम सवाल थे पर जवाब अभी फिलहाल नहीं था। अब मामले की जांच के लिए पहुंची कानपुर पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करने लगी और तफ्तीश घर वालों से पूछताछ के साथ शुरू हो जाती है। इस परिवार में 4 लोग थे, जिनमें से 2 को मौत के घाट उतार दिया गया है। बाकी बचे थे 2 लोग जिनसे पूछताछ जारी थी। लेकिन अपने माँ बाप को खोकर दंपत्ति के बेटे और बेटियों दोनों का बुरा हाल था। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। तब मौके वारदात पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा किए। दोनों लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था ताकि कत्ल का तरीका और साफ हो सके। और इसी के साथ पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति के मोबाइल फोन और उनके मोबाइल नंबरों की भी जांच शुरू की ताकि अगर कोई संदिग्ध बात सामने आए तो उसकी भी पड़ताल की जा सके। अब मरने वाले के बेटे से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि आधी रात को उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काटकर कर दी है और उसे कुछ ही नहीं पता चला, क्योंकि वह फर्स्ट फ्लोर पर बने कैमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी और पापा और बहन साथ में सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में सोई थी।
सुबह सुबह उसकी बहन ने उसे ऊपर जाकर नींद से उठाया और बताया कि किसी ने उनके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। हालांकि इस बयान के साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही, और वह बात यह थी कि बीती रात को उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि तब उनके घर में बाहर से कोई आया भी नहीं था। बेटे के इस बयान से दो सवाल खड़े हो रहते हैं। पहले तो यह कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया ही नहीं था, तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज कैसे मिला सकता है। और दूसरा यह कि जब बहन माँ बाप के साथ ही सो रही थी, तो फिर उसने अपने माँ बाप पर हुए कत्ल के वक्त चिल्लाया क्यों नहीं। वाकई मामला बड़ा ही अजीब था। अब पुलिस ने इस घर की बेटी से पूछताछ शुरू की, और बेटी का नाम था कोमल। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था, यानी कातिल आधी रात घर में घुसकर मम्मी पापा का जान लेकर चला जाता है और उन दोनों की नींद नहीं खुलती है। हालांकि उसने एक बात और बताई कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को घर से भागते हुए देखा था, और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा वाला साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप की अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था, और उसकी पत्नी इन दिनों अलग रहती थी। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वाले ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग रखी थी। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था, उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था, ऐसा संभव है। इसके अलावा शक पड़ोसी का एक दुकानदार पर भी था, इसलिए पुलिस अभी सभी एंगल से जांच कर रही थी। इसमें सबसे बड़ा शक अनूप के एक साले समेत 3 नकाबपोश कातिलों पर था, जो आधी रात चुपके से घर में घुसे आए। और ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आता दिख रहा था, और करीब 1 घंटे के बाद वह वापस पैदल ही जाता है, लेकिन उसके साथ लौटते वक्त एक बैग जरूर मौजूद था। जाहिर है, जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह यह इकलौता शख्स कैमरे में कैद है, तो शक इसी शख्स पर होना लाजमी था। इसी के साथ कई ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही थी। अब ये पता चला कि कातिल ने घर में घुसकर हत्या की है, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खासकर बेटी को, जो खुद मां के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था, तो फिर सवाल यह था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया। कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गया, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। ये बातें घर की बेटी कोमल को शक के दायरे में ला रही थी। अब जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, तो वह कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाजा खुले होने का। कातिल को देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने और 2 कत्ल के बावजूद खुद को बेखबर होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने मान लिया कि उसी ने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की आधी रात में हत्या की है। पूछताछ में कोमल ने बताया कि उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि वह माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप की भी जान लेना चाहती थी। कुछ इसी इरादे से उसने बीती रात माँ बाप के साथ साथ भाई को भी जूस में जहर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया और जिंदा बच गया, जबकि माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी, ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला काट दिया जा सके, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहली बार में दरवाजा नहीं खोला।
और तब माँ बाप का जान लेकर ही आशिक फरार हो जाता है। और प्लान बी के मुताबिक उसने अपने भाई का जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में घर की बेटी कोमल अपने माँ बाप की जान लेने के बाद कबूल कर चुकी थी और सवाल यह था कि आखिर एक बेटी ने अपने ही माँ बाप की जान क्यों ली, और वो भी इतने भयानक तरीके से। उसने कत्ल की ये पूरी साजिश कैसे रची और क्यों वो अपने भाई की जान लेना चाहती थी। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने पूरी कहानी सुनाई। असल में कोमल को अब से कई 24 साल पहले मुन्ना लाल और राज देवी ने अपने एक रिश्तेदार से गोद लिया था। उन्हें कोई बेटी नहीं थी जो। यही वजह है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजों से पाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही गोद ली हुई बेटी उनके कत्ल की वजह बनेगी। कोमल उसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उधर भाई अनूप का ही अपना बीवी से और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। ससुराल वालों ने 50 लाख रुपए मांगे थे और ऐसे में मुन्ना लाल अपना मकान बेचने के बारे में भी सोच विचार कर रहे थे, जिससे कोमल काफी घबराने लगी थी। उसे लगा कि आखिर उसके हक में कुछ ना होगा, उसे कुछ ना मिलेगा। ऐसे में एक तो पिता की प्रॉपर्टी की चाहत और दूसरा प्रेमी से शादी करने की कर चैन की जिंदगी जीने का इरादा। इन दोनों ख्वाहिशों के चलते इतनी साजिश रच डाली। वो मारना तो अपने भाई को भी चाहती थी, इसलिए उसने उसके जूस में भी जहर मिलाया था। लेकिन कहते हैं जाखो राके साइयां मार सके ना कोई, और उसका भाई अनूप बच जाता है। कोमल ने अपने आशिक रोहित के भाई से मुंबई से जहर मंगवाया था जो उसने जूस में मिला दिया था। उसकी साजिश यह थी कि सभी को जूस में जहर मिलाकर मारने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देना था और इसका इल्जाम अनूप के ससुराल वालों पर लगा दिया जाए। इस इरादे से उसने अपने माता पिता के मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या करने का मैसेज भी भेजा था। वह इसे भाई के वैवाहिक विवाद के चलते तीनों के आत्महत्या का रूप देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि उसकी साजिश कामयाब होती, दोहरे कत्ल का भेद खुल गया और वह पकड़ी गई। दोस्तों, यह थी कानपुर के डबल मर्डर की पूरी कहानी। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे चैनल की और भी कहानियां सुन सकते हैं। अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।